छह पद में वचन कहता है कि सुनिएगा कि मैंने अभी 5 तक बताया, ठीक है ना। 5 में क्या लिखा हुआ था? 5 में क्या लिखा हुआ था? और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लयपालक पुत्र हो, मतलब परमेश्वर की हम संतान ठहरे। इसको अपनी इच्छा से परमेश्वर ने हमको क्या किया है? ठहराया है। मेरी मर्जी से परमेश्वर मुझे नहीं चुना, परमेश्वर अपनी मर्जी से हमको चुनकर रखा है कि हम उसके क्या बनेंगे? संतान बनेंगे, हम उसके बेटे बनेंगे, लेपालक पुत्र, गोद लिया हुआ संतान, एडॉप्टेड सन हम उसके बनेंगे। इसलिए परमेश्वर ने मुझे रखा था। तो हम यहाँ तक पिछले दिन में क्या किए? देख चुके। अब 6 से आगे बढ़ रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं। 6 कहता है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे, क्या लिखा है? उस प्रिय में सेंत में दिया। सुनिएगा, उसके उस अनुग्रह, परमेश्वर की अनुग्रह के कारण हम पर अनुग्रह किया, हम पर अनुग्रह किया। हम निकल नहीं सकते थे जिस से, हम उसके संतान कभी बन नहीं सकते थे, ठीक है ना। लोग कहता है यहूदियों के लिए परमेश्वर आया, लेकिन आज हम अन्य जाति, बाइबल कहता है कि निकाले हुए लोग थे, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह सब पे हुआ कि उसने अन्य जाति हो या यहूदी हो, हर एक व्यक्ति पर परमेश्वर अनुग्रह किया। और अनुग्रह की महिमा उसने अन्य जातियों को भी दिया और यहूदियों को भी दिया। इसलिए वचन कहता है कि अनुग्रह आज हम पर और आप पर हुआ कि अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। कहता है कि परमेश्वर की महिमा की स्तुति हो, क्योंकि जिसे उसने हमें प्रिय में सेत में दिया, हमको परमेश्वर के साथ कैसा दिया? सेत में दिया। सुनिएगा, आज एक बात मैं बता रहा हूँ कि हम आपको बताए थे कि परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधा था, ठीक है ना। वाचा बांधा था कि अब्राहम कैसे धर्मी ठहरा? विश्वास के द्वारा। परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, तुम अपने पिता, अपने कुटुंबियों को छोड़ो और उस देश में जाओ जिस देश को मैं तुमको दिखा रहा हूँ। उस देश में जाओ, ठीक है ना। उस देश में जाना है। और अभी परमेश्वर नहीं बताया अब्राहम को कि किस देश में जाना है, ठीक है। लेकिन अब्राहम से इतना कहा कि तुमको मैं जिस देश को दिखाऊंगा उस देश में तुमको जाना है। परमेश्वर पर विश्वास किया कि परमेश्वर अगर कह रहा है मुझे, तो मेरे लिए उस देश को रखा। उसने विश्वास करके निकला और कहा, तुम अगर इससे निकलते हो, विश्वास करते हो मुझ पर, तो चले जाओ, तुमको मैं आशीष दूंगा। और आज हम भी और आप भी वो उस अब्राहम की आशीष में, उसके अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह से जुट जाते हैं। और हम भी आज अब्राहम के संतान ठहरते हैं। जब हम विश्वास करते हैं, हम बिलीव करते हैं, हम भी अब्राहम के संतान ठहरते हैं। जक्कई के किताब में मरकुस, लूका की किताब में शायद लिखा है, जक्कई 19 अध्याय, लूका है कि क्या है? 19 अध्याय में देखेंगे। हाँ, लूका की किताब में लिखा है, उसका लास्ट 10 पद में कि क्या पद में लिखा है? सुनिए क्या लिखा है। तो वहां पे लिखा है कि ये भी, जक्कई भी क्या है? दाऊद का एक पुत्र है। क्या लिखा है? थोड़ा पढ़ें। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। जक्कई भी इब्राहिम का एक पुत्र है। मतलब जक्कई कहां से इब्राहिम का पुत्र हो गया? समझ रहे हैं मेरे बात को? ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। फिर से मैं कह रहा हूं, ज्यादा नींद किसी को लग रहा है क्या? पानी होगा, बाहर जाइए, ऐसा मार जाइए, नींद नहीं लगेगा। सुनिए, इब्राहिम का एक पुत्र है, कौन? जक्कई। और आज हम भी अब्राहम का पुत्र है। मतलब कैसे हम अब्राहम का पुत्र है? तो मैंने बताया था पिछले दिनों में कि हमको परमेश्वर ने वादा किया अब्राहम से, और हम जब यीशु पे विश्वास करते हैं ना, तो हर एक व्यक्ति अब्राहम का संतान बन जाता है। क्योंकि वचन कहा, अब्राहम का संतान बालू की किनको के नहीं होगा। कैसे होगा? बालू देखे है ना, उसका छोटा छोटा दाना को आप एक ट्रक दाना को लाएंगे, गिरा देगा और बोले काउंटिंग करने के लिए। कितने लोग काउंटिंग कर पाएगा? नहीं। उसी प्रकार होगा क्या? अब्राहम की संतान, ये परमेश्वर ने आशीष दिया। और आज हम भी वही है। इसलिए कहता है परमेश्वर की अनुग्रह के कारण हम उस भेद में, उसको निकालो लास्ट इफिसियों की किताब 6 इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान दीजिए, कि अनुग्रह
जो परमेश्वर ने हम पर किया है उसकी महिमा की स्तुति हो, जिससे उसने हमें उस प्यारे में सेट में दिया, हमको फ्री में दिया, हमको उद्धार फ्री में दिया, हमको छुटकारा फ्री में दिया, हमको आनंद काल का जीवन फ्री में दिया, हमको पवित्रता को फ्री में दिया, हमको अपना संतान फ्री में बनाया, हमको दंड नहीं मिला। सब चीज परमेश्वर ने हमको क्या कर दिया, दे दिया। इस क्या उसका अनुग्रह के कारण आज हम निर्दोष, पवित्र, हम धर्मी ठहराए जाते हैं, हम उसके मित्र बन जाते हैं, उसके संतान बन जाते हैं, उसके शत्रु नहीं। ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है? आगे पढ़ते हैं 7 पद को। कोई भी पढ़ेंगे? हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। सुनिए, लिखा है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। क्या लिखा है? मेरे साथ पढ़ेंगे, बोलिएगे उस पद को। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, बोलिए। किसके लहू के द्वारा छुटकारा? ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ा देर खत्म होने के बाद मैं एक सेशन लेऊंगा बपतिस्मा का, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि मुझे फिर से वहां दोहराना नहीं पड़ेगा। ठीक है? ध्यान दीजिए, क्या कह रहा? किसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला? ठीक है ना? यीशु के लहू के द्वारा, कोई और दूसरा चीज के द्वारा नहीं। छुटकारा कहां लिखा है? कहां लिखा है? कहां से पढ़ रहे हैं? बाइबल से। बाइबल से बोलिए, फ्रॉम द बाइबल। बाइबल से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? बाइबल से। हमने अपने कोई किताब लिख के लाया है दूसरा से? नहीं, ये कहां है? बाइबल के अंदर में। सुनिए, कहता उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा। बोलिए, अपराधों की क्षमा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा है पापों से, और अपराधों की क्या है? क्षमा है। उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। कैसे मिला है? मेरे अभी फिर से कह रहा हूं, अनुग्रह के द्वारा हमको मिला है, आपको मिला है, हर एक व्यक्ति को मिला है। ठीक है? अब मैं थोड़ा सा छुटकारे के विषय में बात करता हूं। ठीक है ना? छुटकारा जो लिखा है मैं उसमें थोड़ा सा बात कर रहा हूं, फिर थोड़ा सा अपराधों के बारे में बात करूंगा। तो एक वचन निकालते हैं, पहला पत्रस 1 का 8, 18, 19 को निकालते हैं, और छुटकारे के लहू के द्वारा छुटकारा को हम थोड़ा देखते हैं। पहला पत्रस 1 का 18 और 19 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। सुनिएगा क्या लिखा है 18 में? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता, बाप मेरा बाप दादा से निकम्मा चाल चलन जो चला आता है, तुम्हारा छुटकारा चांदी से सोना से अर्थात नस्वान वस्तु के द्वारा नहीं होता। जो सोना चांदी चाहे कोई भी चीज लाके हम चढ़ाएंगे, प्रभु के सामने में लेके आके चढ़ाएंगे, तो वो चीज मुझे आजाद नहीं करता है, उससे मेरा छुटकारा नहीं होता है। सुन रहे ना? आज देखिए, छुटकारा के लिए लोग क्या क्या लेके आते हैं, मैं अभी थोड़ा देर में बताऊंगा। कभी कभी लोग बकरा को लेके आते हैं कि इसको बलि करेंगे तो हमको छुटकारा मिलेगा। मैं अभी बाइबल से भी बताऊंगा। ठीक है? तो सुनिए, ध्यान दीजिए, सभी को यहीं पे बैठे हैं, थोड़ा हाथ हिलाएंगे, नींद लगेगा तो थोड़ा सा घूम लीजिएगा, मतलब घुमा लीजिएगा सिर को, नहीं नींद लगेगा तब समझ पाइएगा। सुनिए, मैंने कहा पढ़ा था, बाप दादों से चला रहा। बाप दादों पुराने समाज से, हम जब यहाँ नहीं जन्म लिए थे तब से ये चलते आ रहा है कि आप छुटकारा पाने के लिए लोग चांदी को लेकर आते हैं, कोई चढ़ावा को लेकर आते हैं, कोई सोना को लेकर आता है, कोई और चीज को लेकर आता है कि हमको छुटकारा मिल जाए। लेकिन कहता है ये चीज कैसा है? जो निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? ये नाश होने वाले वस्तु है। सोना आज है, कल खत्म हो जाएगा, जंग लग जाएगा, ठीक है, और खत्म हो जाता है, उससे हमारा छुटकारा नहीं होता है। तो छुटकारा किससे होता है? आगे पढ़ो इसको 19। पर निर्दोष, सुनिए, पर क्या? निर्दोष और निष्कलंक मेमने। ये निर्दोष और निष्कलंक मेमने कौन है? तो वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह है, जो निर्दोष और निष्कलंक मेमना है, जो मेमना बनकर इस संसार में आया।
मेमना बनकर इस संसार में आया, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। कहता बहुमूल्य लहू, यीशु मसीह अपना बहुमूल्य लहू को इस संसार के लिए बहा दिया। यीशु मसीह क्या बन के आया? मेमना बन के आया। और सुनिएगा, उसने बहुमूल्य लहू को बहाया। इसको मैं बताता हूँ उससे पहले एक वचन यूहन्ना की किताब 1 का 17 में लिखा है कि यूहन्ना कहता है कि ये जगत का मेमना। निकालेंगे, कितना है? 29 पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 29 सुनिए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। कौन है? किसको कह रहा है? यीशु मसीह को। अपनी ओर आते देखकर बपतिस्मा दे रहा था यरदन नदी में। कौन? यूहन्ना। और यीशु को देखा आते देखकर तो कहा, जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। इस जगत मतलब पूरे संसार के पाप को उठा ले जाने के लिए ये जगत का मेमना बनकर आया है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वही तुम्हारे पाप को क्या करेगा? उठाएगा। सुन रहे ना? सुन रहे ना मेरे बात को? ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। यीशु क्या करने आया? जगत के पाप को उठाने के लिए आया। कौन? मैं फिर से कह रहा हूँ, जितने भी अभी बपतिस्मा क्लास जाएंगे थोड़ा और गौर से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। कौन जगत की पाप को उठाने के लिए आया? बोलेंगे सभी कोई। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह जगत के पाप को उठा के ले जाता है, ठीक है ना? और वही मेरे लिए मेमना बन गया। मेमना मतलब बकरी का बच्चा, जो जिसको बलि किया जाता है, बनकर आया ताकि हमारे दोष, हमारे गुनाह को अपने ऊपर ले ले और हमको निर्दोष कर दे, हमको उसे छुटकारा दे दे, मेरे गुनाह को अपने ऊपर ले ले। इसलिए उसने मेमना बनकर आया। हालेलुया। और आज इसलिए कहता है, ना तो तुम्हारा सोना से छुटकारा होगा, ना चांदी से, वो क्या होगा? नश्वर वस्तु है। लेकिन तुम्हारे अपराध को किसने लिया? इस मेमने ने। इस मेमने ने मतलब यीशु मसीह ने। और जगत, आज तुम उद्धार को चाहते हो, छुटकारे को चाहते हो। जगत तुम छुटकारे को चाहते हो, तो आज मुक्ति को चाहते हो, तो यीशु पर विश्वास करना होगा, तब तुमको छुटकारा मिलेगा। फिर से उसी पद को निकला, पतरस का किताब, पतरस पढ़े थे, पहला पतरस 1:19 को निकला एक बार। देखिए, निर्दोष है, निष्कलंक मेमने है। यीशु कैसा है? बोलिए, निर्दोष यीशु मसीह है। निर्दोष बकरी है? नहीं। वो चीज है? नहीं है। निर्दोष यीशु है, क्योंकि उसने एक कुमारी के पेट में आया और जन्म लिया। उसने माँ बाप के संपर्क में आने से नहीं जन्म लिया, उसने पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुआ और इस संसार में आया। और वो निर्दोष था, उसमें कोई पाप नहीं था। और वचन कहता मसीह के बहुमूल्य लहू, देखिए उसका एक एक लहू बहुमूल्य था। जब उसका लहू खून बह रहा था ना, उससे टप टप बूंद जो चू रहा था ना, उसका एक एक लहू बहुमूल्य था। और इसीलिए वो बहुमूल्य लहू को बहा रहा था कि हमको उद्धार मिले, हमको छुटकारा मिले। आज लोग कहता है कि बपतिस्मा लोगे तब प्रभु के राज्य में जाओगे, बपतिस्मा लोगे तब उद्धार मिलोगे। तो यीशु को एक एक बूंद लहू क्यों चुहाना पड़ा? अगर मेरा पानी में डूबने से उद्धार होता है तो क्यों लिखा है? कहाँ पे बाइबल में लिखा है कि पानी में डूबने से उद्धार होता है? और बाइबल में देखो लिखा है वचन कि बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा हुआ क्या हुआ? पाप की क्षमा हुआ। अगर मैंने कहा कि जो चीज आसान से हो जाता है उसको हम क्यों परेशान होगा? कोई व्यक्ति नहीं होगा ना। और यीशु क्यों उतना दुख को सहा? अगर लोगों के पानी में डूबने से, मैं अभी इस पर बात करूंगा थोड़ा देर में, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बस बता रहा हूं। ध्यान दे रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना? कैसे होता है? मेरे यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमको क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। बोलिए, किसके द्वारा छुटकारा मिलता है? कहाँ पे लिखा है? बाइबल में। बोलिए, बाइबल में। आप बोलेंगे कौन सा किताब? तब बोलिएगा पतरस की किताब। चलिए आगे और वचन पढ़ा रहा हूं। इब्रानियों की किताब 9 का 12 से 15 पद तक पढ़िए और देखिए क्या लिखा है। इब्रानियों, द बुक ऑफ हिब्रू, चैप्टर 9 वर्स 12 to 15, 12 से 15। बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं,
बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया, क्योंकि वो बकरों और बैलों का लहू और कलयों की राख पर अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वह नई वाचा की मदद से, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत निराश को प्राप्त करें। सुनिए, यहाँ पे 12 में लिखा है कि बकरों और बछड़ों के लहू। अभी क्या देखे, सोना और चांदी से तुम्हारा छुटकारा नहीं होता है, जो तुम्हारे निकम्मा चाल चलन बाप दादों से चलता आ रहा है। ठीक है, सुनिए, यहाँ पे बकरों और बछड़ों के लहू के दौरान नहीं हमारा छुटकारा कैसे नहीं होता है? बोलिए। आप जो बहुत सारा पाप किए हैं, किसी को मार के खत्म कर दिया, किसी का मर्डर भी कर दिया लोग, क्या उसका छुटकारा एक छतरी को या बकरी को काटने से, या क्या बोलते उसको, बकरा लिखा है ना, बकरा को काटने से उसको क्षमा मिल जाता है क्या? वचन कहता नहीं, क्योंकि बकरा खुद निर्दोष नहीं है। सुनिए क्यों, मैं बताता हूँ। आज अगर जिस व्यक्ति एक बकरे को बलि कर दिया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बकरी को बलि कर दिया, क्या वो बकरी को बलि करने के बाद में उसके जीवन से गाली का स्वभाव था तो गाली का स्वभाव छूट गया? उस दिन जिस दिन बलिदान किया, वो लड़ाई करता था उसके स्वभाव छूट गया, वो नशा करता था उसके स्वभाव छूट गया। जिस दिन बलि करके आया, अभी तुरंत बलि किया होगा ना, और तुरंत उधर गाली देना शुरू कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि वो उसके जीवन में पवित्रता को, क्योंकि बकरी परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है। बकरी पवित्र है क्या? तो वो पवित्रता को कैसे मेरे जीवन में लेके आएगा? जो पवित्र होगा वही ना मेरे जीवन में पवित्रता को लेके आएगा, और जो पवित्र स्वयं नहीं है मेरे जीवन में पवित्रता को लेके कैसे आ सकता? जो बुराई में है, मैं इसलिए एक उदाहरण देता हूँ, जो व्यक्ति बुरा में है वो मुझे एक अच्छा सलाह नहीं दे सकता है, वही मुझे एक अच्छा बात को बताएगा, वही मुझे एक अच्छा सलाह को देगा जो अच्छा है, जो उसका स्वभाव अच्छा है, उसका चरित्र अच्छा है, वो मुझे अच्छा सलाह को देगा। ठीक है, जो खुद बुरा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति दूसरों को एक अच्छा सलाह दे ही नहीं सकता, उसी प्रकार मुझे वचन कहता है बकरों का लहू मुझे छुटकारा नहीं दे सकता, मेरे पापों से छुड़ा नहीं सकता, मेरे गालियों से छुटकारा नहीं दे सकता, मेरे बुराई से छुटकारा नहीं दे सकता, मेरे माँ बाप दादों से जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है जो गुनाह श्राप, उससे भी मुझे आजाद नहीं कर सकता है। कौन? बकरों का लहू। तो सुनिए, तो किस लहू हमें छुटकारा देता है? तो कहता है कि एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यीशु मसीह एक ही बार पवित्र स्थान में गया और अनंत छुटकारा को उसने प्राप्त किया, और हम जो उस पर विश्वास करते हैं हमको भी वही छुटकारा मिलता है जो उसने छुटकारे को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। अनंत छुटकारा मतलब अनंत काल, अनंत काल मतलब कभी नहीं खत्म होने वाला छुटकारा को उसने प्राप्त कर लिया। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, ध्यान दे रहे हैं? मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा एक भी सिंगल बात अगर आप मिस करेंगे ना तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे खिलौना नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बैठ के मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, किसी को गवाही नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, एक भी बात अगर मिस करेंगे, थोड़ा सा भी झुक जाएंगे 1 मिनट के लिए, तो आप नहीं समझ आएगा मेरा बात, फिर आगे का बात भी नहीं समझ में आएगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए 13 पढ़ेंगे। 13 क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। लोग ऐसा सोचते हैं, तो कहता है, सुनिए आगे 14 में, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, अपने आप को यीशु मसीह निर्दोष परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया, बलिदान कर दिया। कहता है तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से, हमारा विवेक गंदा काम, मरा हुआ काम, थोड़ा सा सुनिए, विवेक, हमारा जो विवेक है ना कई बार मर जाता है। शुरू में कोई गलत काम करता है, चाहे शुरुआत कोई व्यक्ति बुरा कर रहा है तो उसको कहेगा, चोरी कर रहा है तो कहेगा मत करो, विवेक कहेगा ये गलत है। अगर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार करने लगा, उसका विवेक मर जाता है, फिर उसको नहीं कहता है कि ये गलत है, उसको अच्छा लगने लगता है वही बुरा काम। तो वचन क्या कहता है? सुनिए,
कि तुम्हारा विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। हमारा विवेक जो मर गया है बुरे कामों से, हमको कौन शुद्ध करेगा? विवेक को शुद्ध करता है, हमको छुटकारा देता है। कौन? केवल यीशु का लहू। बोलिए, केवल यीशु का लहू। ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो तुम किसकी सेवा करोगे? ईश्वर के पीछे चलोगे, परमेश्वर के साथ साथ चलोगे। इसलिए तुमको मरे हुए कामों से परमेश्वर निकालता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे 15 में लिखा, सुनिए। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, प्रभु यीशु मसीह, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहले वाचा के समय अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। अपराधों से क्या पाने के लिए? यीशु के द्वारा बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार आनंद विनाश को प्राप्त करते और आनंद काल का जीवन भी मिलता है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। किसको? जो उसके पे विश्वास करता है कि मेरे लिए 39 कोड़ा मार खाया और मेरे लिए यीशु का लहू क्या होने लगा? पूरे शरीर और बदन से बहने लगा। कटा का मुकुट पहनाया तो सिर से खून का धारा बहने लगा। जब हम ये विश्वास करते हैं तो कहता है तुमको छुटकारा मिलता है। तुमको छुटकारा मिलता है। किससे? अपराधों से, पापों से, बुराइयों से। जितने भी अंधकार के काम है इस संसार के अंदर में, हर चीज से तुम छुटकारा प्राप्त करते हो। मरे हुए विवेक से तुम आजाद होते हो। हालेलुया। एक व्यक्ति देखिए आज इस संसार में दूसरे के विरोध में उठकर खड़ा है, दूसरे को मारने के लिए उठकर खड़ा, दूसरे से लड़ाई करने के लिए उठकर खड़ा है। अगर उनको मैंने कहा बकरी का लहू शुद्ध करता तो ऐसा काम क्यों करता? कुछ तो पवित्र हो जाता, दूसरे दिन से दूसरे के विरोध में क्यों चलता? आज हम प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलता है। जैसे हम यीशु को जो जानता है ना, दूसरों के विरोध में नहीं जाता है। वो व्यक्ति हमारे विरोध में बोलता है लेकिन हम उसके विरोध में नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमारे मरे हुए विवेकों को यीशु का लहू क्या कर दिया? बोलिए, क्या कर दिया? समझ में आ रहा है मेरा बात? हाँ हाँ बोलिए। कुछ भी नहीं आ रहा है तो नहीं बोलिए, हाँ तो हाँ बोलिए। देखिए हम प्रचार केवल नहीं करते यहाँ पे, हम आपको सिखाते हैं। बोलिए, समझ में आ रहा है? सच सच बोलिएगा, कितने को नींद लग रहा है? अगले 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 से ये लेकर आएंगे, ठीक है ना, ताकि नींद नहीं लगेगा। अपने आंख में ये स्प्रे मार दीजिएगा, ठीक है? अभी और बोलेंगे 1 घंटा, ठीक है ना? अभी नहीं खत्म हो रहा है, अभी तो बहुत है वचन, इसलिए मैं जगा रहा हूँ कि सो मत जाइए। बोल सकते हैं और 1 घंटा? सोने नहीं जाइएगा, ठीक है? आइए रोमियो 3 का 24 से 26 पढ़िए। रोमियो की किताब 3 का 24 से लेकर 26 पद तक पढ़िए। परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंट में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रयासित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट होगी, जिससे वह आपकी धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका धर्मी ठहराने वाला है। यहाँ पे कहता है परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। छुटकारा किसमें है? छुटकारा किसमें है? छुटकारा किसमें है? पीछे से छुटकारा किसमें है? उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। छुटकारा किसमें है? मैंने नहीं, बाइबल कहा मसीह यीशु में है। और सेत में धर्मी ठहराया, मतलब फ्री में धर्मी ठहराया गया है, जाता है। ये धर्मी हमको यीशु मसीह के द्वारा क्या किया जाता है? ठहराया जाता है। कैसे? सेत में। और वचन कहता है किसने छुटकारा है? तो यीशु मसीह में छुटकारा है, ठीक है? आज हम छुटकारे को मैंने कहा और किसी चीज में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। हम सोचेंगे कि अरे बाइबल को आज खरीद के लगेंगे और रात में क्या करेंगे, जाके हम तकिया के नीचे रख के सो जाएंगे तो हमको छुटकारा मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने बाइबल तुम्हारे लिए नहीं मरा है, ये तुमको प्रभु के मार्ग को दिखाएगा। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है,
जो जिसको हमको जानने में और सहायता करता, मदद करता और हमको उसके करीब में लेके आता है। ठीक है ना? हम ऐसा करने से हमको छुटकारा नहीं मिलेगा, हमको छुटकारा यीशु के द्वारा मिलता है। ठीक है, हम बोलेंगे कि हम चर्च गए थे, आज हम तो छुटकारा पा के आ गए। चर्च जाने से नहीं, यीशु पे विश्वास, वहां जाके प्रभु के वचन को सुनकर उस पर विश्वास करने से छुटकारा मिलता है। समझ रहे हैं? किस पर? समझ रहे हैं? हम कहेंगे कि आज मुझे क्या चाहिए, हम लाइफ फेलोशिप का हमको मेंबर कार्ड दे दीजिए। हमने लिख के दे दिया मेंबर कार्ड बना के, अब बोलेंगे हमको तो छुटकारा मिल गया क्योंकि हम लाइफ फेलोशिप का क्या बन गए, मेंबरशिप मिल गया। नो छुटकारा, मेंबरशिप बनने से कोई छुटकारा तुमको नहीं मिलेगा। यीशु को जानने से, यीशु को विश्वास करने से तुमको छुटकारा मिलेगा। समझ रहे हैं? समझ रहे? हम कहेंगे अरे हम तो बड़ा पास्टर को जानते हैं, फोन करते हैं, प्रार्थना करवा, नो छुटकारा, पास्टर नहीं छुटकारा देता। ठीक है ना? मत करो, वो पास्टर हाथ रखेगा, हम पैसा देंगे हाथ रखने के लिए, उसको हाथ रखवाने से भी कुछ नहीं होने वाला है। तुम व्यर्थ उसके पीछे पड़ रहे हो। तुम यीशु के पीछे पड़ो, यीशु के पास आओ, कहो यीशु तूने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, तू आज मेरे पाप को क्षमा कर, प्रभु क्षमा कर रहा। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? मनुष्य के पीछे, कि फलना हाथ रख देगा मेरे ऊपर तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और वही लोग करता, हम जिंदगी में किसी के हाथ ऊपर नहीं रखते हैं। ठीक है ना? जाके ऐसा छुआ है, मतलब आप भूत को डाल दे रहा तुम्हारे ऊपर में, और ढकेल भी दे रहा, गिर जा रहा। क्यों हाथ रखने जाएंगे? प्रभु जिसने खून बहाया, रक्त को बहाया, अरे उसने खुद कर रहा है उसके जीवन में काम। मेरे हाथ ऐसा रखने से कौन सा काम होगा? मेरे हाथ में क्या सामर्थ भरा हुआ है? यीशु बैठा हुआ है मेरे हाथ में, कैसा रखने से उसमें घुस जाएगा? बोलिए। लोगों को गुमराह के बना करके रखा है और लोग आज इसी में चल रहे हैं। बाइबल पढ़ता ही नहीं कभी जीवन में। पढ़ रहे हैं ना? मैंने बोला था उत्पत्ति से लेकर लास्ट प्रकाशित वाक्य तक पढ़ना है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, मैं इस साल के अंत में पूछूंगा जब बाहर होता है वहां पे, कि कितने लोगों ने पढ़ के आया है उत्पत्ति से। मैं बोला था उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ना है। कौन कौन पढ़ रहे हैं उसी का जीवन सही मार्ग में आएगा। और नहीं, वचन नहीं पढ़िएगा तो ऐसे ही हाथ रखवाने के लिए दौड़ेंगे, जिधर बोलेगा उधर भागेंगे हम। ठीक है ना? सुन रहे हैं? बाइबल पढ़ेंगे तो ऐसे चीजों से आजाद होंगे, नहीं तो जो बोलेगा उधर उधर दौड़ेंगे। लिसन टू केयरफुली, मैं फिर से कह रहा हूं, आज प्रभु का वचन क्या कहता है? मसीह यीशु में हम धर्मी ठहराए जाते हैं, तो मुझे हाथ क्यों रखवाने के लिए तुम भाग रहे हो? भाई धर्मी तो यीशु के द्वारा, यीशु के पास आएंगे ना। यीशु परमेश्वर के अनुग्रह से तुमको छुटकारा मिलता है, तो तुम मनुष्य के पीछे क्यों हाथ रखवाने के लिए? मैंने बताया था पिछले दिनों में, दीदी हमको बोली थी, पूछी थी कि भैया, मैंने बोला हाँ, सवाल पूछे। मैंने बोला पूछो, क्या पैसा देकर प्रार्थना करवाना है? गलत है या सही? मैंने कहा यह सरासर गलत है। पैसा कौन देता है प्रार्थना करने के लिए? आप प्रार्थना करेंगे अपने लिए, यीशु मसीह मुझे पाप से क्षमा कर, पैसा देंगे क्या लोग? प्रभु पैसा प्रार्थना करने का। आप घर में प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि नहीं? आप पैसा देते प्रार्थना करते हैं? बोलिए कि प्रभु को सुनने के लिए पैसा चाहिए, प्रार्थना की सेवा के लिए आप दे सकते हैं, प्रभु के राज्य बढ़ने के लिए, हम कलीसिया में सेवकाई के लिए हम पैसा को देते हैं, लेकिन हम प्रार्थना कराने के लिए नहीं देते हैं। क्योंकि हम रोज दिन प्रार्थना करने बैठते हैं सुबह शाम, तो हम रोज दिन पैसा लेकर नहीं आते बैठते हैं। लो प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, सुन लेना। पैसा से सुनता है प्रभु प्रार्थना को। फिर थोड़ा देर में बोले भैया हाथ रखवाने के लिए पैसा देना है। हाथ कौन रखवाता है अपने ऊपर? क्यों हम हाथ रखवाए इंसान का? बोलिए। प्रभु जो क्रूस पर मेरे लिए एक एक बूंद को लहू को बहा दिया, हम उसके पास आएंगे या किसी व्यक्ति का हाथ के पास आएंगे जिसने अपने शरीर में अधनंगा होकर क्रूस पर लटक गया? अरे जो कांटा का मुकुट हम पहन नहीं सकते हैं, ठीक है ना? हम लोग हेलमेट थोड़ा देर पहनते हैं तो दर्द होता है, उसने कांटा का मुकुट पहना मेरे लिए, मुझे आजाद करने के लिए, और तुम आज क्या करते हो? हाथ के पीछे भाग रहे हो। समझ रहे ना मेरे बात को? इसलिए मैं बता रहा हूं, सुनिए। मसीह यीशु में सत्य में तुम धर्मी ठहराए जाते हो। कैसे धर्मी ठहराए जाते हो? यीशु मसीह में। आपको बोलेगा कोई व्यक्ति, तो सुनिए, आज कहेगा कि आप धर्मी ठहरना चाहते हैं, हाँ 5,000 रुपया लेके आओ, हम प्रार्थना करेंगे धर्मी ठहरोगे।
तो कहना इस वचन को निकालना और दिखाना कि जो अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है से तो धर्मी ठहराए जाते हैं। तो तुम पैसा किस चीज का लेते हो? धर्मी ठहराने का। तुम धर्मी ठहराता है, तुम मेरे पाप के लिए मरा है। कौन सा पास्टर मरा है? कौन सा पास्टर क्रूस में चढ़ा है? पूछिए, चढ़ा है क्या उसने? हालेलुया, हालेलुया। तो मैं प्रभु का वचन यहाँ पे कहता, आगे आगे चलता हूं। आपको समझ में आ रहा ना? मैं कौन सा पढ़ रहा था? 26, 25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, सुनिएगा, ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, किसके लहू के कारण? ऐसा प्रायचित ठहराया। प्रोपिशिएशन इंग्लिश में कहते हैं प्रायचित। प्रायचित का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा सुनिए। दो व्यक्ति आ जाओ। कम यार, ठीक है। ये छठू, इस पे इसने गुनाह किया है, अपराध किया है, इस पर परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। ध्यान से दीजिएगा, ये जा रहा है इसके सिर पे क्रोध, ठीक है ना? और ये व्यक्ति आता है, कहता है हम इसको मार रहे, मुझे मारो, उसका दंड को मैं ले रहा हूं। क्या कह रहा है कि इसने जो भी बुराई किया ना, ये अनमोल आता है, कहता है इसकी गुनाह को मैं ले रहा हूं, उसको दंड मत दीजिए, इसको मैं फ्री कर रहा हूं, आजाद कर रहा हूं इधर, और मुझे उसके दंड मुझे दीजिए। तो अब ये हाथ जो इस पर जा रहा था, अब किस पर जाएगा? इस व्यक्ति पर। अभी ये यीशु मसीह नहीं है, हम एक उदाहरण पे दे रहे हैं कि इस पर जाएगा, ठीक है ना? सुनिए ध्यान से। अब वही काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। हालेलुया, सुन रहे हैं ना? वो क्रोध प्रायचित हम पर, सुनिएगा, हम पर वो क्रोध आ रहा था। किसका? उसको प्रायचित परमेश्वर ने ठहराया। प्रायचित, प्रोपिशिएशन मैंने कहा, सुनिएगा, प्रायचित। और ये प्रायचित मैंने जो बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। समझ में आ रहा है? इधर दिख रहा है ना कि देखिए, ये मैंने कहा ये अपराधी था, क्रोध इस पर जा रहा था, लेकिन इसने आके कहा कि मैं इसका क्रोध को ले रहा हूं, ये आजाद। आज वैसे ही कहा, थैंक यू, वैसे ही कहा, हमने बुराई किया, हम पर परमेश्वर का क्रोध आ रहा था। सुनिए, पर इधर देखिएगा, परमेश्वर का क्रोध किस पर आ रहा था? विकास पर, हम पर आ रहा था। तो यीशु मेरे आगे में आया और कहा कि मैं इसके क्रोध को अपने ऊपर ले रहा हूं। और आज मैंने यीशु पे विश्वास किया, तब प्रभु मेरा क्रोध को ले लिया है। और आज वो दंड मुझे क्रूस पर चढ़ना था, उसे यीशु ने चढ़ा। हमको 39 कोड़ा मेरे पाप के लिए मार खाना था, यीशु ने मेरे लिए 39 कोड़े मार खाया और कहा कि मैं इसका दंड को अपने ऊपर ले रहा हूं। हालेलुया। तो उसने दंड को लिया, इसलिए हम क्या होते हैं? बोलिए, बोलिए, मेरे लिए कौन प्रायचित ठहरा? बोलिए, कौन प्रायचित ठहरा? जो विश्वास करने से कार्यकारी होता। किस, क्या करने से होता? क्या करना है? बोलिए, जो विश्वास करता है उसके लिए कार्य करता है। मतलब विश्वास करने से हम प्रायश्चित मिलता है, हम धर्मी ठहराए जाते हैं, हमको उस दंड से मुक्ति मिलता है। और कुछ करना है? बोला, बोलिए, बोला, कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए क्या करना है? किस पर? क्या विश्वास करना है? यह विश्वास करना है कि यीशु मसीह, तूने जब 39 कोड़ा मार खा रहा था, तू मेरे दुख को ले रहा था, ऐसा विश्वास करना है। कहता है यीशु मसीह, मेरे पाप के लिए तूने, मेरे दंड के लिए तूने क्रूस पर प्रताड़ित हो रहा था, तू दंड को सह रहा था। जब हम बिलीव करते हैं, कहता है तुम्हारा प्रायश्चित हो जाता है, क्योंकि प्रभु प्रायश्चित ठहराया हुआ है। और विश्वास करने से कार्यकारी होता है। अब कुछ नहीं करना है मुझे, ठीक है ना? कोई आपको आके सिखाएगा ऐसा करो, वैसा करो, बपतिस्मा लो, फला लो। बपतिस्मा लेना है, क्यों लेना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये उद्धार के लिए बपतिस्मा नहीं लेना है। प्रभु के राज्य का वारिस होने के लिए बपतिस्मा हम नहीं लेते, क्योंकि इसमें वचन कहता है प्रायश्चित कौन है मेरा? किसको ठहराया परमेश्वर ने प्रायश्चित? प्रायश्चित सब समझ में आ रहा है? चलिए आगे पढ़ रहा हूं कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी नहीं की, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। कहता है कि जो पहले पाप किए गए
जिनके परमेश्वर अपनी सहनशीलता से आनाकानी नहीं किया, इधर उधर नहीं किया, उसको सह लिया, उसकी विषय में अपनी धार्मिकता को प्रकट करे। आगे क्या लिखा है 26, वरन इसी समय और उसकी धार्मिकता प्रकट हो जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, प्रभु खुद धर्मी ठहरा यीशु मसीह, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। किसका धर्मी ठहराने वाला हो? जो विश्वास करता है। किस पर विश्वास करें? कहाँ पे लिखा है? बाइबल पे लिखा, ठीक है ना। वचन देख रहे हैं ना, रोमियो 3:26 में क्या कहता है? यीशु मसीह स्वयं धर्मी ठहरा इसी समय और उसकी सब उस समय के लिए और इस समय जो भी पाप किया, बहुत पाप किया, सबके लिए उसने धार्मिकता को प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे। कहता है खुद धर्मी ठहरा, खुद उसने 39 कोड़े मार खाया। फिर मैं बता रहा हूं कि वहां पे जब इस संसार में आया, हर एक व्यवस्थाओं को पालन किया, कौन? प्रभु यीशु मसीह। उसमें कोई पाप नहीं पाया जाता है, और कहता है जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। यीशु मसीह उसका धर्मी ठहराने वाला है जो इस यीशु पर विश्वास करता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? बाइबल को समझ रहे हैं? प्रभु आशीष करे। आइए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कुलिसियों 1:20 और 22 को पढ़िए, 20 से 22। कुलिसियों 1:20 से 22 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि समय थोड़ा नहीं है, खत्म है, और अभी मैं 7 पद में ही हूँ और 7वें पद में आज खत्म करूंगा, लेकिन 7 को भी पूरा देख नहीं पा रहे हैं। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा जो उससे अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने आप उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर दिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। सुनिए क्या लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके। हम इस वचन कहाँ से देख रहे हैं? अभी आपको थोड़ा पता होना चाहिए हम कहाँ से देख रहे हैं। हम देख रहे हैं इफिसियों की किताब 7वां अध्याय, और वहां पे लिखा है यीशु के लहू में, लहू के क्या लिखा है? यीशु के लहू से छुटकारा। उसके लहू के द्वारा छुटकारा, उसके लहू के द्वारा छुटकारा। वही चीज को हम अलग अलग वचन से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। समझ रहे हैं? तो यीशु के लहू के द्वारा क्या है? छुटकारा है। तो कहता उसके क्रूस पर बहे हुए लहू, इसलिए आ रहा है उसके क्रूस पर बहे हुए लहू। किसके क्रूस पर बहे हुए लहू? यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके। सुनिए, मेल मिलाप, आज मेरा और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। जब आदम को आप जानते हैं कौन है? परमेश्वर की पहला सृष्टि है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और हवा, और उसने परमेश्वर के आज्ञाओं को उल्लंघन किया तो परमेश्वर के विरोध में पाप किया, और पाप किया तो परमेश्वर और आदम के बीच में क्या हो गया? परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। जैसे रोमियो 3:27 में कहता है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, वो परमेश्वर से अलग हो गया, वो खाई आ गया, उसके बीच में गड्ढा आ गया। और सुनिए कहता है कि अगर वो गड्ढा आ गया, खाई आ गया, उसके बीच में गैप आ गया परमेश्वर और आदम के बीच में, तो पूरे मानव जाति के बीच में, तो कहता है यीशु क्रूस पर लहू बहाया और उसको मेल मिलाप करा लिया परमेश्वर के साथ। कि आज 1 मिनट जल्दी से आ जाओ, जल्दी से एक जनाओ, आओ ना, फटाक से आओ ना। यहाँ पे ये है, ठीक है ना। ये क्या है? यीशु मसीह है। सुनिए, यीशु मसीह है। चलो इधर लोग हैं, ठीक है। सुशीला खड़ा बस जा वहां पे। सुनिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आगे बस, उधर। हाँ, ध्यान दीजिएगा। ये है आदम, ठीक है। ये है परमेश्वर, ध्यान दीजिएगा, मैं समझा रहा हूं। ये है यीशु मसीह। इस आदम ने, अभी हवा नहीं खोद रहे, ठीक है ना। सुनिए, इस आदम ने मिलकर हवा के साथ पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, ठीक है। ये परमेश्वर जो था, जब तक वो आदम ने
परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया था। ये आता था और इससे बात करता था और कहता था हे आदम, हे आदम। ये दौड़ के आती थी आदम और कहता था हाँ प्रभु बोलो। इसका बातचीत होता था, वार्तालाप होता था। लेकिन जिस दिन इस आदम ने पाप किया, हवा और शैतान ने हवा को भड़काया और भड़काने के द्वारा उस फल को खा के उल्लंघन किया, तो इसका और उसका रिश्ता टूट गया। और अब आया परमेश्वर करा आदम, आदम कहाँ है? आदम चिल्लाता है झाड़ी में छिप के, प्रभु हम छिप गए हैं झाड़ी में, अब नहीं आ रहा मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, आज्ञा को उल्लंघन किया। अब वो परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। ठीक है, अब ये पहले डायरेक्ट बात करता था, आके मिलता था, लेकिन अब आ नहीं रहा है क्योंकि ये कौन? पाप ने उसको अलग कर दिया। सुनिएगा, इस मेल मिलाप को मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अब ये मेल मिलाप कहता क्रूस पर बहे हुए लहू। इस यीशु ने, परमेश्वर ने उसी समय योजना बनाया और उसी उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि जब आदम और हवा ने पाप किया तो उसने एक बकरी लिखा है, भेड़ लिखा, कुछ भी लिखा है, ठीक है, उसको मार के उसका चमड़ी से उसका क्या बना दिया उसको। ठीक है, और उसका मतलब दर्शा दिया कि एक दिन यीशु इस संसार में आएगा और वो लहू बहाएगा पापियों के लिए, खून को बहाएगा और उनका मेल मिलाप कराएगा। और आज वही यीशु को परमेश्वर ने, जो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, सब मनुष्य पापी हो गया और अलग हो गया, तो योजना बनाया पहले से ही और इसको भेजा इस दुनिया में, इस संसार में यीशु को, कि 33.5 साल जिया, व्यवस्थाओं को पालन किया और लास्ट में आकर क्रूस पर बलिदान हो गया। अपने हाथों में कील ठुकवाया, ठीक है ना, कील ठुकवाया अपने हाथों में, पैरों में कील ठुकवाया, सिर में कटे का मुकुट पहना, खून को बहा दिया और मरकर तीसरा दिन जी उठा। अब ये व्यक्ति आता है, यहाँ मनुष्य आ रहा है, इधर का सारा मनुष्य अब विश्वास करता है, यीशु पे विश्वास करता है ना, तो यीशु पे ये विश्वास करता है, तो इसका रिश्ता जो परमेश्वर से अलग हो गया, मैंने कहा ये यीशु पे विश्वास करने के द्वारा इसका रिश्ता इसके साथ में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसी को कहता है मेल मिलाप कराया। मतलब यीशु को इस संसार में जो भी पापी व्यक्ति है, मान के चलिए इधर पापी है, मैंने बताया, ठीक है, तो इधर इस सारे लोग विश्वास यीशु पर किया ना, तो उसका मेल किसके साथ हो गया? समझने में कोई दिक्कत? अब इतना आसान में नहीं समझेंगे तो क्या करें? थैंक यू। समझ में आ गया? और नहीं ना बोलना है, बोलिए समझ में आया या नहीं? थोड़ा बोलिएगा। ठीक है, आज समझ के जाना है और जीवन में परिवर्तन लेके आना है। आइए, कहते हैं सब वस्तुओं का उसी के द्वारा, कहता है किसके द्वारा? अपने साथ मेल कर लिया, चाहे वो पृथ्वी पर की हो, कहां का? किसके द्वारा? चाहे स्वर्ग की हो। सुनिए, पृथ्वी का हो या स्वर्ग का हो, मेल मिलाप किसके द्वारा होता है? तो बीच में पानी कहां से आ गया? सब काम यीशु किया, बाद में लेके आ गया तालाब का पानी को, अब उसमें डूबो। लिसन टू केयरफुली, मैं फिर से कहना चाहूंगा, पृथ्वी पर या चाहे स्वर्ग की हो, सब वस्तु का मेल मिलाप किसके द्वारा होता है? मैं आशा कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। जल्दी मैं आगे बढ़ रहा हूं। 21 को निकालेंगे, इसी का 21 लिखा है, और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा, देखिए अभी बताया ना कि यीशु मसीह को मृत्यु, शरीर इस देह में क्या हो गया? मृत्यु हो गया, और तुम्हारा भी मेल करा लिया जो पहले निकाले हुए थे। तुम कौन थे? पहले निकाले हुए थे। और कौन थे? बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। क्या कारण? हमारे काम बुरे थे, हमारे काम बुरे काम के कारण हम क्या थे? परमेश्वर के बैरी थे। लेकिन अब हमको क्या बना लिया? परमेश्वर का मेल मिलाप किसके द्वारा? हमारा बुरा काम अब यीशु ने ले लिया, ठीक है ना, क्रूस पर मार खाया, तो क्या मेरे बुरे काम को उसने ले लिया, जिसके कारण से मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया। आगे 22, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। हालेलुया। यीशु ने क्यों तुम्हारा दंड को, हम जो बैरी थे, वचन कहा अभी इस 21 में पढ़े तो क्या बैरी था, बैरी, उस बैरीपन को अपने ऊपर ले लिया। और क्या कहता है हमको, इसको जो आदम और यहाँ पे लोग जो दिखाए, उसको अब क्या कर रहा है? अपने सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख, जो हमने छठू को यहाँ पे परमेश्वर रखा था, तो परमेश्वर के सम्मुख
यीशु मसीह के द्वारा क्या कर रहा है? बोलिए, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित कर रहा है। यीशु मसीह अपने ऊपर सारा दोष को लेकर अब उस व्यक्ति को, मतलब हमको, आपको, हर एक विश्वास करने वाले को निर्दोष करके परमेश्वर के सम्मुख खड़ा करता है। ठीक है ना? निर्दोष। किसके द्वारा हम निर्दोष बने? यीशु मसीह के द्वारा। और परमेश्वर के सामने आप हम कैसा दिखते हैं? निर्दोष। क्या कारण है? कारण क्या है? किसके द्वारा हुआ? मेरे कुछ काम करने के द्वारा हुआ। हमने 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 अच्छा काम किया इसलिए, हमने भिखारियों को खाना खिलाया इसलिए। बोलिए, हम कुछ किसी के लिए घर बनवा दिए इसलिए? कहता नहीं, हम किसके द्वारा? यीशु ने हमको निर्दोष और पवित्र करके उपस्थित किया। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। मैं आशा कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा ढंग से आपको समझ में, केवल मैंने कहा ध्यान देना, इधर उधर ध्यान देंगे तो फिर एक भी बात मेरा नहीं समझ में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, और 2-3 वचन पढ़ूंगा और खत्म करूंगा। मैं आज 7 तक जाऊंगा। और एक वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 31 को पढ़िए। क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 31 जल्द से। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान धारणा अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। परंतु उसी की ओर से तुम प्रभु यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। परमेश्वर की ओर से हमारा क्या ठहरा? ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। किसके द्वारा हुआ? यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी हुए, पवित्रता मिला और छुटकारा भी हमको मिला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ठीक है, अभी जितना भी वचन, हमने कितना वचन पढ़ा होगा? कितना वचन पढ़ा है? कहां से पढ़ा है? अब क्या कहा? सारा वचन। छुटकारा किसके द्वारा मिलता है? ठीक है ना? चलिए आगे आगे पढ़ता हूँ ये वचन। और दूसरा कुरिन्थियों 5:21 को पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अज्ञात था, यीशु क्या था? पाप से अज्ञात था। इस संसार में मैंने कहा 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था। जिस प्रकार हमारी लालसा होती है, उस परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर में भी था। लेकिन उसने कहा पाप से अज्ञात था, मतलब उस पाप से अज्ञात था, मतलब जानता था पाप क्या है, लेकिन उसने पाप किया नहीं। ठीक है ना? हम करते हैं तब जानते हैं। बोलिए, अभी बोलेंगे एक छोटा सा बच्चा को यहाँ पे, मत छुओ, करंट है, करंट लगेगा, करंट लगेगा, तो जबरदस्ती उसी को छूने जाएगा। जिस दिन उसको टच करेगा ना, थोड़ा सा मारेगा, उस दिन से लो बाबू छुओ। नहीं छुएंगे। छोटा सा बच्चा फिर भी नहीं छुएगा। क्यों? क्यों? जान गया। और उतना दिन हम मना कर रहे थे, मत छुओ मत छुओ मत छुओ, तो छू रहा था। तो उसी प्रकार हम जब करते हैं तब जानते हैं कि पाप है। हम क्या किए? गाली दिए, तब जाने कि वो गाली देना पाप है। लेकिन यीशु गाली देकर नहीं जाना, वो पहले से जानता था कि गाली देना पाप है, तो उसने किया नहीं। इसलिए कहता है वो पाप से अज्ञात था, मतलब पाप उसने नहीं किया। ठीक है, पाप उसने नहीं किया। उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और जो पाप से अज्ञात था यीशु, उसी को परमेश्वर ने पाप ठहराया मेरे लिए, ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा हम क्या बन जाए? धार्मिकता बन जाए, परमेश्वर का धार्मिकता हम बन जाए। इसलिए उसको क्या ठहरा दिया? पाप ठहरा दिया। किसको? पाप से क्या था यीशु मसीह? अज्ञात, मतलब वो नहीं किया था। ठीक है, आगे मैं पढ़ता हूँ तीतुस 2:14 को, और यही लास्ट करेंगे। तीतुस 2:14। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। सभी कोई बोलेंगे मेरे साथ में, अपने आप को हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह ने, बोलिए, यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार की अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों को करने में सरगम हो। क्यों प्रभु ने हमको चुना? क्यों प्रभु ने हमको पवित्र किया? क्यों प्रभु ने लहू को बहा के छुटकारा दिया? सुनिए,
कहता है कि इसीलिए कि जिसने अपने आप को हमारे लिए दिया, यीशु ने अपने लहू को बहाया हमारे लिए कि हमें हर प्रकार की अधर्म से शुद्ध करे। बोलिए, हर प्रकार की अधर्म से क्या करने के लिए? मेरे जीवन में किसी प्रकार की अधर्म रहने के लिए उसने खून को नहीं बहाया, लेकिन हमें हर प्रकार की अधर्म से शुद्ध करने के लिए उसने लहू को बहाया। और क्या कहता है? शुद्ध करने के लिए, अधर्म से छुड़ाने के लिए और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बनाने के लिए जो अच्छा को काम करने के लिए। इसलिए मैंने कहा प्रभु के लोग भला काम को करते हैं, अच्छे काम को करते हैं, एक दूसरे की भलाई करते हैं, एक दूसरे की भलाई और रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ऐसी जाति प्रभु ने बनाया। ऐसे चुन के प्रभु ने, जाति नहीं बनाता है प्रभु, लेकिन ऐसे लोगों को चुन के निकाला जो क्या करता है? भले कामों को करता है, अच्छे कामों को करता है। समझ में आ रहा है? तो आज प्रभु हमको और आपको भी इसलिए चुना कि हर प्रकार के अधर्म से यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाकर हमको शुद्ध करे और हमें अपने राज्य के लिए एक ऐसा बना के खड़ा करे जो हम भले कामों को करने में रहे। हालेलुया। आइए आज यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ अपने वचन को। प्रभु हर एक व्यक्ति को आशीष करेगा। इफिसियों का एक बार पढ़ने के साथ को खत्म करें। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, जो हमने देखा उसके लहू के द्वारा छुटकारा। आगे दिन देखेंगे अपराधों की क्षमा, ठीक है? तो हम इस वचन को देखें कि हमें यीशु के लहू के द्वारा क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है हर चीज से। पाप से मैंने कहा, बुराई से मैंने कहा, संसार की हर एक चीजों से यीशु मसीह ही हमें क्या देता है? उसके लहू हमको छुटकारा को देता, और कोई दूसरा चीज हमें छुटकारा। ये बातें हमने आज की सुबह क्या किया? परमेश्वर के वचन से सीखा। प्रभु आशीष करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।